नाउ द पॉइंट इज कि जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उस टाइम से लेके जब उसे अदालत में पेश किया जाता है ट्रायल के लिए, ये वो वक्त होता है जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करती हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अदालत में जमा कराती हैं। और पूरी दुनिया में ही लॉ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये वो टाइम होता है जब किसी भी अंडर कस्टडी शख्स को सजा दे दी जाती है। बाद उसे अदालत सजा दे या ना दे, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसे सजा जरूर दे देती है, और ये डकी बाई के केस से बाजिया है। अब ऐसा क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि हमारा जो कस्टोडियल प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट लगाया जाता है, उसे लॉयर प्रोवाइड किया गया या नहीं किया गया, और उसे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है, कस्टडी में लिया जा रहा है, वो सब कुछ डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर पुलिस को उस शख्स की कोई डिवाइस चाहिए, कोई फोन चाहिए या कोई वॉलेट चाहिए, तो उसके लिए वो पहले अदालत से इजाजत लेता है। अगर हम इन्हीं लाइंस पर अपने कस्टोडियल प्रोसेस को इम्प्रूव कर ले, उसे बेहतर कर ले, तो बहुत हद तक कस्टोडियल अब्यूज को रोका जा सकता है। यानी कि जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए तो मेक श्योर किया जाए बॉडी कैम के थ्रू के उस शख्स को कहाँ कहाँ लेकर जाया जा रहा है, आया उसे पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है, किसी और जगह पर लेके जाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसे किस जुर्म में अरेस्ट किया है, किस पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया है, ये भी चीज मेक श्योर की जाए। उसके बाद जब वो शख्स थाने में पहुंचे तो उसका एवरी कॉर्नर जो है वो अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस होना चाहिए। उसके कॉरिडोर्स, उसके हॉलवेज, उसके ऑफिसेज, उसके लॉकअप्स, एवरी इंच ऑफ दैट ऑफिस सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर होना चाहिए। और वो सीसीटीवी रिकॉर्ड एटलीस्ट 2 साल तक महफूज होना चाहिए, ताकि अगर कोई शख्स रिलीज होने के बाद किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहता है तो उसके लिए एविडेंस को देखा जा सके। फिर जब भी किसी शख्स को अदालत में पेश किया जाए तो उससे पहले मेक श्योर किया जाए कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, और ये मेडिकल एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट मेडिकल ऑफिसर्स करें, इंडिपेंडेंट मेडिकल डॉक्टर्स करें, पुलिस का इससे कोई लेना देना ना हो, और वो डॉक्टर डायरेक्टली कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवाए। उसके बाद हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पब्लिक डिफेंडर सिस्टम्स या पब्लिक डिफेंडर ऑफिसेज होने चाहिए, जिनके जरिए से जब भी किसी शख्स को हिरासत में लिया जाए तो उसके घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर उसे लॉयर प्रोवाइड किया जाए, डिस्पाइट दैट वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, और उस लॉयर की, उस वकील की मौजूदगी में उस शख्स को इंटेरोगेट किया जाए, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। साथ ही साथ अगर अंडर कस्टडी शख्स से कोई डिवाइस चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, उसका वॉलेट चाहिए, या जिस तरह डकी बाई के केस में बाइनांस अकाउंट चाहिए, जीमेल्स चाहिए, उसके पासवर्ड चाहिए, तो इन दैट केस जो भी कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अदालत को एक लिस्ट बना के दे और उसके बाबत अदालत से परमिशन ले, वारंट ले के वो चीजों को असेस कर सकता है, ताकि जो भी चीज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दी जा रही है उस पर एक जुडिशियल ओवरसाइट आ जाए, और जब वो शख्स रिलीज हो तो वो चीजें हासिल कर सके। देखिए, नाउ इट्स द टाइम कि हमें कस्टोडियल प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा, अदरवाइज जितने भी इंटेलेक्चुअल और बाशऊर लोग हैं वो जितनी तेजी के साथ पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, मुझे डर है कि शायद ही कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई इंटेलेक्चुअल शख्स पाकिस्तान में बाकी रहे।